एसपी राहुल श्रीवास्तव, जो कि वर्तमान रूप में यूपी एटीएस में कार्यरत हैं, उन पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि डीजीपी यूपी, एडीजी एलओ और एडीजी एडमिन से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना अत्याचार त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रहा है, आज तक इतिहास के पन्नों में कभी नहीं हुआ। और अगर ये न्याय नहीं ले पाए हम लोग, तो हम लोग भी अपने खून पर, अपने समाज पर गर्व करना बंद कर देंगे। ये देखने में आ रहा है कि जो इसके बड़े अधिकारी हैं वो उसको बचाना चाहते हैं, और हमने ये कसम खाई है कि अगर 15 दिन में वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि यूपी एटीएस एएसपी राहुल श्रीवास्तव के महिला से यौन उत्पीड़न का मामला। पीड़िता से मिलने पहुंचा राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का डेलीगेशन। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी ने पीड़िता से की मुलाकात। ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी भी रहे साथ में मौजूद। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के अध्यक्ष ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, 15 दिन में नहीं हुई गिरफ्तारी तो होगा पुलिस मुख्यालय का घेराव। एटीएस एएसपी राहुल श्रीवास्तव ने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने के कुछ नोट्स देने के बहाने उनको लखनऊ के एक होटल में बुलाकर यौन शोषण किया। 3 महीने बाद अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद पीड़िता की लिखी गई तहरीर। राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के प्रदेश महासचिव एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी ने कहा, राष्ट्रवादी जनता दल के कार्यकर्ता एवं नेता श्रीकांत त्यागी के साथ हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। आइए दिखाते हैं पूरे प्रकरण को लेकर राष्ट्रवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी एवं उत्तर प्रदेश महासचिव एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी डॉक्टर ब्रजपाल सिंह त्यागी ने क्या कहा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राहुल श्रीवास्तव एसीपी हैं, एक अधिकारी हैं पुलिस के, उन पर यौन शोषण का आरोप लगा है। उस पर श्रीकांत ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीकांत त्यागी। लगातार जो है त्यागी भूमिहार समाज के लिए आवाज उठाते रहते हैं, अन्य लोगों के लिए भी आवाज उठाते रहते हैं। इसी पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रवादी जनता दल के प्रदेश महासचिव एवं उत्तर प्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। उनसे बात करेंगे कि क्या है पूरे मुद्दे पे उनका राय। जी, कल श्रीकांत जी लखनऊ गए थे उस बहन से मिलने जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है। जो ये राहुल श्रीवास्तव हैं और ये अधिकारी हैं पुलिस में, उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये देखने में आ रहा है कि जो इसके बड़े अधिकारी हैं वो उसको बचाना चाहते हैं, और हमने ये कसम खाई है कि अगर 15 दिन में वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और राष्ट्रवादी जनसत्ता दल पूरे भारत से अपने जितने भी अपने साथी हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको लेके लखनऊ जाएगी। या तो 15 दिन में उनको पकड़ा जाए, जेल की सलाखों में डाला जाए, अदरवाइज ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। एक और तो जो हमारी भाजपा है वो ये बताती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऊपर से अगर ये इस तरह की चीजें होती हैं, बलात्कार होता है। अभी इनके आईटी सेल वाले थे बीएचयू में, उन्होंने इस तरह का एफआईआर ऑलरेडी उनके पास चल रही है। एक ये जो केस अभी श्रीकांत जी ने बताया है, एक केस और सामने आ रहा है। एक अलीगढ़ की महिला है, वो यहाँ का कोई नेता है गाजियाबाद का, उसके ऊपर उन्होंने रेप का इल्जाम लगाया है। अलीगढ़ में ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ये जब इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं तो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल आराम से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा। जो भी इस तरह के ये रेपिस्ट घूम रहे हैं, इनको अगर सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाएगा तो फिर हम सब लोग आंदोलन करेंगे। जब अभी 1 साल पहले श्रीकांत जी ने एक लड़की को हल्का सा हाथ लगाया था तो उनको एकदम 1 महीने के लिए जेल में भेजा गया और उनके ऊपर बुलडोजर चला गया। जो उनका घर है, उनके बच्चों को इतना परेशान किया गया, पत्नी को, बच्चों को पानी काट दिया, बिजली काट दी।
तो ये सब जब एक पर्टिकुलर आदमी के साथ हो सकता है तो ये सब लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? इसको आंख पे पट्टी बांध के भाजपा नहीं बैठ सकती, एक्शन लेना पड़ेगा और अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आंदोलन होगा। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं आप कि जब श्रीकांत जैसे समाज सेवी पर जब वो महिला से अभद्र करते हैं तो उन पर तो एक बड़ा एक्शन होता है, गुंडागर्दी जैसी धारा लगा दी थी। अगर कोई अधिकारी उसी काम को करे या उस तरीके की जो यौन शोषण का आरोप लगाया, एक बड़ा आरोप लगा दिया गया उस महिला ने और उसके एफआईआर दर्ज होगी, जब एफआईआर दर्ज होगी तो यानी कुछ तो सच्चाई उस मामले में होगी, तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्या मानते हैं आप? ये 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं जो भाजपा के लोग हैं और एक अधिकारी हैं उनमें, 2 भाजपा के लोग हैं और एफआईआर जो दर्ज हुई है रेप की हुई है। वहां तो उन्होंने हल्का अभद्र उससे जो भी बर्ताव किया है उसने उनके साथ किया तो श्रीकांत जी ने उसके साथ किया तो तब उन पे गुंडा एक्ट लगा दिया गया। अब ये जो हो नहीं पा रहा है हम इसी का जवाब उनसे मांगेंगे और 15 दिन का हमने समय दिया है सिर्फ, अगर 15 दिन में नहीं होता है तो आंदोलन होगा। इतने में साथ राष्ट्रवादी जनता दल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर बिजपाल त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर तीनों एफआईआरों में और खास करके लखनऊ की एफआईआर हुई है, अगर उस पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे यही बताया कि 1 साल पहले श्रीकांत त्यागी जो राष्ट्रवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर हल्के से मामले में यानी कि हॉकटॉक को लेकर एक बड़ी धाराएं लगा दी, गुंडा एक्ट जैसी धारा उन पर लगाई। 1 महीने का समय उन्हें जो है जेल में बिताना पड़ा और उनका परिवार जो है उससे पीड़ित रहा, उनके घर पे ही बुलडोजर चला दिया। साफ तौर पर डॉक्टर बिजपाल त्यागी का कहना था जब एक आम नागरिक के साथ ऐसा हो सकता है तो जो लोग भाजपा के हैं या जो लोग अधिकारी हैं उन पर भी ये कार्रवाई योगी सरकार क्यों नहीं कर सकती? यानी कि योगी सरकार में कहीं ना कहीं खोट है, योगी सरकार की सोच में कि एक आम आदमी के लिए कानून अलग है और अधिकारियों के लिए और भाजपा नेताओं के लिए कानून अलग है। साफ तौर पर डॉक्टर बिजपाल त्यागी का यही कहना था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज। धन्यवाद। उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता की तहरीर लिखने में 3 से 4 महीना लग गया, अब क्या लगता है आपको उसका न्याय मिलेगा? उत्तर प्रदेश की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना अत्याचार त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज के ऊपर हो रहा है आज तक इतिहास के पन्नों में कभी नहीं हुआ। और अगर ये न्याय नहीं ले पाए हम लोग तो हम लोग भी अपने खून पर, अपने समाज पर गर्व करना बंद कर देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सरकार को, प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम हम दे के जा रहे हैं और 15 दिनों के अंदर अगर राहुल श्रीवास्तव की गिरफ्तारी नहीं होती, इसको जेल नहीं भेजा जाता, तो मैं कह सकता हूं कि 15वें दिन पुलिस मुख्यालय के बाहर इन लोगों को पीएसी, आरएएफ और तमाम फोर्स लानी पड़ेंगी, लेकिन ये लोग हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बेहतर कानून व्यवस्था की बात करती है, महिला सुरक्षा को लेकर तमाम वादे करती है, लेकिन यहाँ आरक्षण की भरचक बनता दिखाई दे। महिला सुरक्षा की बात एक ढकोसला है, दिखावा है। महिला सशक्तिकरण का कोई भी एक नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम आए दिन बलात्कार, लूट, अपहरण, हत्या, डकैती की घटनाएं दिखाई दे रही हैं। अभी आपने देखा होगा कितने बड़े इस प्रकरण से पहले भी एक इसी सरकार के अंदर मथुरा के अंदर एक पीड़ित बच्ची को बलात्कार, हत्या कर दी जाती, जला दिया जाता है उसको। ऐसे तमाम घटनाएं रोज पर दिखने को मिल रही हैं। फिलहाल हमारा ये कहना है, इन सब थोतले व दावों से हमारा कोई संबंध नहीं है। त्यागी भूमियार ब्राह्मण समाज की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, हम इसकी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमारे परिवार की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम होगा और उसके लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है। कि राहुल श्रीवास्तव जो कि वर्तमान रूप में यूपी एटीएस में कार्यरत हैं, उन पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि डीजीपी यूपी, एडीजी एलओ और एडीजी एडमिन से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। पुलिस कमिश्नरेट ने भी मामले को नेगोशिएट करने की कोशिश की। मामला 2018 से चालू होता है, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और राहुल श्रीवास्तव ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो मुझे यूपीएससी में पेपर निकालने में मुझे मदद करेंगे। फिर 2019 में उन्होंने रिसर्च वर्क और स्टडी मटेरियल देने के बहाने से मुझे बुलाया और वहां पे मेरा रेप करके उन्होंने मेरी नग्न अवस्था में फोटोज ले ली। उसके बाद इन्होंने मुझे उसी फोटो के आधार पर ब्लैकमेल करना चालू किया। मैं बहुत छोटी थी, ब्लैकमेल होती रही, लेकिन जब 2023 आया अप्रैल में, मैं इनके थ्रू प्रेग्नेंट हुई। इन्होंने धोखे से मेरा गर्भपात करवाया, जिसके बाद मेरे शरीर पर काफी असर पड़ा और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। इसकी जानकारी मैंने उनके परिवार वालों को दी, उनकी बीवी को दी, जिसके बाद मेरे को डराया धमकाया गया और बताया गया कि अगर मैंने इस मामले को कहीं भी दर्ज कराने की कोशिश की तो मुझे जान से मार देंगे और मेरे परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। इसके लिए कमिश्नर पुलिस ने, कमिश्नर लखनऊ ने मुझे जो है एक सिक्योरिटी भी दी है।
जिसका पत्र ऑलरेडी जारी करवा दिया गया है मीडिया में। अब मेरी आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कर मुझे न्याय दिलाने में मदद करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की तो पुलिस कमिश्नरेट ने मुझे कहा कि आप इंतजार कर लें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक के खत्म होने की। एफआईआर थाने पे गई तो उन्होंने मना कर दिया। बाय पोस्ट मैंने हर जगह एफआईआर भेजी थी। जो मेरी इंचार्ज हैं एफआईआर, जिनके पास लेटर गया है, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। बाकी ऑफिशियल्स ने भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज नहीं दिए। मेरा भरोसा विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उत्तर प्रदेश पुलिस से तो उठ चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा भरोसा स्टेट के गवर्नमेंट पे है और अपने सीएम पे है। सीएम से मैं ये अनुरोध करूंगी कि मुझसे मिले।